नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 11 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पुराना वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज देखना चाहते हैं जिसमें चैप्टर वाइज बताया गया है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर क्वेश्चन भी, तो प्ले लिस्ट में जाइए आप, वहाँ से सभी वीडियो आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज। दोस्तों सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्रमागत से आप वीडियो देखते रहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आज शुरू करते हैं हम 12। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया था। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित जो किए थे जो है एच गैसेन ने किए थे, एच गौसेन। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है इसमें आज का। इसमें पूछा है छात्रों को सर्वोत्तम, एक मिनट, कह रहा कि छात्रों को सर्वोत्तम विकासित जो है एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन जिसे कहा जाता है एनईएटी को किसने लॉन्च किया है। एनईएटी को लॉन्च करने वाले जो हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, धर्मेंद्र प्रधान। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, कह रहा कि संगीतकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाए, क्या है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा है शिवाजी का गुरु कौन थे। शिवाजी के गुरु कौन थे, नामदेव थे, रामदास, एकनाथ या फिर तुकाराम थे। तो शिवाजी के जो गुरु थे रामदास थे। कौन थे, रामदास। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तो इसमें पूछा है स्टार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूडर्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम का किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। SAAR का शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो जो SAAR है इसका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो इसमें 6 नंबर का कहा शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जो है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो यह जो है सरकार का संघीय स्वरूप है। किसका, सरकार का संघीय स्वरूप। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है 7वां नंबर का, कह रहा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इसका सही आंसर जो होगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखिका हैं। आगे बात करते हैं तो इसमें पूछा सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस किस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। एक बार और अध्यक्ष बने थे इन्होंने, कब बने थे दोस्तों बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है दूसरी बार अध्यक्ष बने थे, कब बने थे। तो दूसरी बार जो अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस 1339 ईस्वी में बने थे। 1339 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस एक बार 1938 में बने थे अध्यक्ष, फिर दोबारा 1939 में भी अध्यक्ष बने थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है 9 नंबर का, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन आपके सामने है राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
या संसद को चलाने वाले नियम, या नए राज्य का गठन, या संसद में जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधित किया जा सकता है राज्य के नीति निदेशक तत्व को। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व को। बात करें डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से, किसके यहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि आईडीबीआई जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है। आईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, महाराष्ट्र के मुंबई में है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा 26 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि शुद्ध जल किस तापमान या फ़ारेनहाइट पर जमता है। किस तापमान पर जम जाता है शुद्ध जल जो है, तो शुद्ध जल जो है यह दोस्तों शुद्ध जल 0 सेल्सियस से तथा 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है और 100 सेल्सियस पर उबलने लगता है। कितने, 100 सेल्सियस पे जो शुद्ध जल है उबलने लगता है। कितने पर उबलने लगता है, 100 सेल्सियस पर। और जो शुद्ध जल है कितने फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, तो 32 सेल्सियस पर। कितने, 32 पर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 27 नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है 27 नंबर क्वेश्चन पूछा कि किसने जो है निम्न में से जो है इनडामिनिटेबल स्पिरिट पुस्तक की लेखक है। कौन लिखे हैं, इनडामिनिटेबल पुस्तक के लेखक जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 28 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय नीति जो है 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई थी। कौन सी नीति है जो 17 फरवरी 2022 को अपनाई गई थी, तो सही आंसर जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति। 17 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति को अपनाया गया था केंद्र सरकार द्वारा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है 21 प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। किस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं जो थी कुश्ती में भाग लेती थी, बहमनी साम्राज्य की, विजयनगर की, या चोल साम्राज्य की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा 29 नंबर का, विजय साम्राज्य की जो महिलाएं थीं वह कुश्ती में भाग लेती थी। विजय साम्राज्य की जो महिलाएं होती हैं वह कुश्ती में भाग लेती थी। विजयनगर साम्राज्य के कुश्ती लोकप्रिय एक खेल था, यह पुरुषों तथा महिलाओं के समान रूप से प्रचलित था। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण में की जाती है। कह रहा है किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है। तो विडाल परीक्षण से जो की जाती है पहचान वह की जाती है टाइफाइड ज्वार की। किसकी, टाइफाइड ज्वार की। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, टाइफाइड ज्वार की जो पहचान की जाती है विडाल परीक्षण से की जाती है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। 51 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि आहार शब्द का विपरीतार्थी जो शब्द होता है क्या होता है। आहार शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है, तो आहार का विपरीतार्थी जो शब्द होता है निराहार होता है। विपरीतार्थी जो होता है निराहार होता है, आहार का निराहार। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कानन शब्द पर्यायवाची नहीं है। कानन शब्द पर्यायवाची नहीं है इनमें से। कानन जंगल का पर्यायवाची, वन का पर्यायवाची होता है कानन। तो इसमें जो है कानन, अरण्य, विपिन, जंगल ये सब वन के पर्यायवाची दिए गए हैं, लेकिन तड़ाक जो होता है यह जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो उसे एक शब्द में कहा जाता है इंद्रियातीत कहा जाता है। ऑप्शन सी इंद्रियातीत कहा जाता है, जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर होता है।
आगे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? किसकी शुद्ध वर्तनी लिखी गई है? तो सही आंसर जो होगा प्रतिदर्श। प्रतिदर्श जो है शुद्ध लिखा गया है, बाकी रचयिता गलत है। दृष्टा गलत है, दृष्टि होता है। आहार गलत है, आहार होता है। आगे बात कर लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? संभव या मुश्किल कार्य या आसान कार्य होता है, या बाएं हाथ से खेलना होता है? तो बाएं हाथ के खेल को कहा जाता है आसान कार्य। क्या होता है? आसान कार्य, कि यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 61 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन थी? तो यह थी छवि राजावत। कौन थी? छवि राजावत। यह राजस्थान के सोडा गांव की एक महिला सरपंच थी, जो कि 2010 में बनी थी। कब? 2010 में एक महिला सरपंच थी, राजस्थान की पहली महिला। आगे बात कर लेते। पूछा है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक था। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 63 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि CACP का सही पूर्ण नाम क्या है? मतलब CACP का पूरा नाम क्या है? तो CACP का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर क्रस्ट एंड प्राइसेस होता है। क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रस्ट एंड प्राइसेस होता है। ऑप्शन आपका सी सही होता है। आगे बात कर लेते हैं 64 नंबर का। तो इसमें पूछा है, किस संगठन ने भारत की महिला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? कौन संगठन जो है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है? तो जो खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग है, उन्होंने मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की 65 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कौन सी अनुसूची के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए किस अनुसूची में प्रावधान दिया गया है? तो अनुसूची 5वीं में दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा होता है 5वीं अनुसूची में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तरह पूछा है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो है हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 30 जनवरी, 29 सितंबर, 25 मार्च या फिर 25 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर जो होता है, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ऑप्शन ए हमारा सही होगा 30 जनवरी। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम लोकप्रिय गीत लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया था? किस आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया था? तो यह स्वदेशी आंदोलन के द्वारा जो है वंदे मातरम गीत जो है लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया था। यह 1905 में गाया गया था पहली बार। वंदे मातरम गीत कब गाया गया था? 1905 में पहली बार गाया गया था स्वदेशी आंदोलन के बाद। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? शिवाजी के जो समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? संत ज्ञानेश्वर या रामदेव या फिर संत एकानाथ या संत तुकाराम थे? तो शिवाजी के समसामयिक मराठा जो थे संत तुकाराम थे। कौन थे? संत तुकाराम। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। बात करें तो मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? जो मरियाना ट्रेंच है कहाँ है? तो यह प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन बी हमारा होता है प्रशांत महासागर में। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को सब दिवसीय गठन अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम क्या है? जो सब दिवसीय गठन
पठन अभियान शुरू किया गया, 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम है दिया गया है पढ़े भारत। ऑप्शन बी हमारा होता है पढ़े भारत, जिसे धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किए हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है 71 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में। तो सही आंसर जो होता है, सबसे अधिक वन जो पाए जाते हैं या महाराष्ट्र में पाए जाते, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कहाँ? मध्य प्रदेश में। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं रोहिटन मिस्त्री हैं। रोहिटन मिस्त्री, ऑप्शन बी हमारा होता है जो अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं रोहिटन मिस्त्री हैं। बात करते हैं तो किस वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित जो है स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? कब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच जो है युद्ध होता है, मान लीजिए एक तरफ से, तो कब हुआ था? पराजित हो गए थे, जिसमें पुर्तगाली पराजित हुए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो यह जो हुआ था 1612 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी हमारा होता है 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज सूरत के पास जो है स्वाली एस्चुरी पे पुर्तगालियों को पराजित किए थे। आगे बात कर लेते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्न में से कौन सा देश जो है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? देश जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है जो हीरा सबसे अधिक उत्पादित करता है? ऑस्ट्रेलिया है, वेनेजुएला है, रूस, बोत्सवाना। तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है यह रूस है। ऑप्शन सी होता है रूस है। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि राज्य को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को जो है पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो यह राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 156 में कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 156 में कहा गया कि जो राज्यपाल हैं उनका पद की शपथ दिलाया जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, कह रहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है NCSK के कार्यकाल को आगे कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? कितने वर्षों को बढ़ा दिया गया है? तो 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन जो है क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? जो सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं वह हैं दोस्तों जुगल हंसराज हैं। कौन है? जुगल हंसराज। ऑप्शन डी हमारा होता है जुगल हंसराज। आगे बात कर लेते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू गाडविन ऑस्टिन है। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर है। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है। ऑप्शन सी होता है ओजोन परत से संबंधित। बात कर लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि कह रहा है निम्न में से कौन भारत के थोक मूल्य जो है सूचकांक के मुख्य घटक हैं? थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक वस्तुएं हैं, बिजली और ईंधन भी हैं, सेवाएं नहीं आती हैं, और विनिर्मित उत्पादन भी होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन ए हमारा सही होता है, पहला, दूसरा, चौथा। सिर्फ सेवाएं नहीं आती हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने
चले गए दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया था? 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो है कहाँ चला गया था, जहाँ दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया था? तो यह इलाहाबाद का जो है 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो इलाहाबाद चला गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? हॉकी संघ का गठन हुआ था किस देश में पहले हुआ था? तो यूके में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। कब हुआ था? 1876 ईस्वी में हुआ था। कब? 1876 में। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन है कि अमरवेल जो है, अमरवेल इनमें से किस प्रकार का एक उदाहरण है? अमरवेल किसका एक उदाहरण है? अमरवेल जो कहा जाता है परजीवी का उदाहरण है। किसका? परजीवी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? जो बर्फ होती है उसको बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? क्योंकि जो है बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए जो है बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा जो है धोखा मिला था और वह जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़े गए थे और उन्हें मार दिया गया था? कौन थे दोस्तों जो एक मित्र द्वारा धोखा खाएं और उनको सजा मौत मिली थी, मार दिया गया था? तो कौन थे? तात्या टोपे थे। ऑप्शन डी हमारा होता है तात्या टोपे थे। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि अगला क्वेश्चन मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के भीतर जो है अभिनव समाधान प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2021 में लॉन्च किया है? किस मंत्रालय लॉन्च किया है जो? तो यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? जो विंग्स ऑफ फायर है यह किसकी आत्मकथा है? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा, जो कि 1999 द्वारा प्रकाशित हुई थी। 1999 में प्रकाशित हुई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कह रहा उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? जो उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह थी न्यायमूर्ति यम फातिमा बीबी। यम फातिमा बीबी जो है पहली मुस्लिम न्यायाधीश महिला है। पहली मुस्लिम न्यायाधीश महिला कौन है? तो फातिमा बीबी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछ रहा है देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश के बाहर जो है जाने का कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? जो लोग रहते हैं, देश के लोग रहते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कहा जाता है, अथवा देश के बाहर भी कहीं रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? माइग्रेशन कहा जाता है या प्रवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कह रहा कि आधुनिक जो है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक जो है आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त ही कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली के हौज जो खास में कह रहा दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? चोर मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी जो है चोर मीनार का निर्माण करवाता है, जिसमें चोरी करने वाले लोगों को सज़ा दी जाती थी। इसमें चोरी करने वाले लोगों को सज़ा दी जाती थी चोर मीनार में। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।